परियां, हूरें, अप्सरा, एंजल्स, ये नाम सुनते ही हमें एक निहायत ही खूबसूरत सी लड़की सफेद गाउन में नजर आती है और जिसके पास एक जादू की छड़ी होती है, जिसके पास ताकत होती है हमारे सारे परेशानियों को बस चुटकियों में दूर कर देने की। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने उन्हें देखा है या नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है। सच कहूं तो ये परियां या एंजल्स हमारे आसपास ही होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। दरअसल उनके दिल को पढ़ने की जरूरत है। उनके पास ताकत होती है आपकी जिंदगी में चल रहे सारे तूफान को शांत करने की, आपके दिल और दिमाग पर छाए परेशानियों के काले बादल पर उम्मीद के किरणों से ढकने की। दरअसल मेरी परियां पाकिस्तान के शहर लाहौर और मुल्तान से थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं मुंबई में नया नया आया था। एफबी पर मुझे एक दिन शिजा लियाकत नाम के प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आया। डीपी में टेलर स्विफ्ट की फोटो और लिव्स इन पाकिस्तान देखते ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब सिंगल बंदा क्या ही करे, और पाकिस्तान देखते ही क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। सामने से जैसे ही हाय आया तो लगा कि कहीं कोई लड़का तो नहीं जो फिरकी ले रहा है। सोचा कोई नहीं, इंडियन हूं, क्रिकेट की तरह यहां भी धो दूंगा। लेकिन फिर मैसेज के तरीके से लगा कि ये कोई लड़की ही है। कुछ दिनों तक हमारी वैसी ही बातचीत होती रही और फाइनली एक दिन उसने मुझे मैसेंजर पर कॉल किया। पहली बार मुझे आवाज से प्यार हुआ। वो अस्सलाम वालेकुम मैं आज तक नहीं भूल पाता हूं। उस दिन हमने तकरीबन 20 मिनट तक लगातार बात की। उर्दू इतनी मीठी जुबान होती है ये मुझे उस दिन पता चला, और उसकी वो तमीज़ और तहजीब से बात करने की अदा पर मैं बिल्कुल कायल हो चुका था। शिजा से मेरी बात धीरे धीरे और बढ़ने लगी और हम एक दूसरे के बारे में और जानने लगे। कुछ दिनों बाद शिजा ने मुझे अपनी एक दोस्त से बात करवाई जिसका नाम हिना था। अब ये नाम उसका रियल था या फेक पता नहीं, लेकिन मैं उसे हिना ही कहता। शिजा की बातों में जितना ठहराव था, हिना उतनी ही चुलबुली और नटखट। शुरुआत में मेरी और हिना की खूब जमकर लड़ाई होती। बात बात पर हमारे अंदर का देशभक्त जाग जाता और हम एक दूसरे पर मजहबी तलवार तान देते। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते की डोर इन छोटे नोक-झोंक से ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ। कुछ महीनों में शिजा की शादी हो गई और हिना का वक्त मुझे ज्यादा मिलने लगा। हम एक दूसरे के बारे में और जानने लगे, हमारी पसंद नापसंद, फेवरेट फूड, फेवरेट क्रिकेटर, फैमिली मेंबर, सब कुछ। शिजा मुझसे कभी कभार बात करती, लेकिन हिना हर रोज। एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया था मेरा उनसे। कहते हैं अच्छा वक्त पलक झपकते गुजर जाता है और बुरा वक्त मानो पीछा ही नहीं छोड़ता। हिना और शिजा से मुझे बात करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था और इन 1 सालों में मैंने अब तक उनका चेहरा नहीं देखा था। एक दिन दोनों ने मुझे एक साथ कॉल किया और मैंने ये तय कर लिया कि आज मैं इनका चेहरा देख कर रहूंगा। मैं अपनी बात पर अड़ गया और उनसे कहा कि ये लुका छुपी का खेल अब बहुत हुआ। क्या अब भी मैं गैर हूं? अगर देखो ऐसा है तो हम आज से बात करना बंद कर देते हैं। मेरी ये ट्रिक काम कर गई और दोनों फेस टाइम के लिए राजी हो गए। जब मैंने पहली बार उनका चेहरा देखा तो लगा कि अगर परियों का कोई चेहरा होता तो बिल्कुल उनकी तरह दिखता। अब मेरी कल्पना को एक चेहरा मिल गया था जिससे मैं उन पर और यकीन करने लगा। शिजा से मेरी कभी कभारी बात होती थी, लेकिन हिना एक आदत सी बन गई। मेरे उठने से लेकर मेरे सोने तक की खबर उसे रहती और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के रंग में पूरी तरह से ढल गए। जहां मारवा होकेन के लुक्स को मैं सराहता, वहीं रणवीर सिंह की अदाओं पर वो कमेंट करती। 2015 वर्ल्ड कप में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो इंडिया के जीतने का जश्न जितना उसने मनाया उतना ही मुझे पाकिस्तान के हारने का दुख हुआ। उसी साल मेरी जिंदगी में कुछ अजीब घटा जिससे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन इन दोनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उम्र में मुझसे छोटी लड़कियां मुझे ऐसे समझाती जैसे उन्हें जिंदगी का कितना तजुर्बा हो। खैर ये बात सच भी है कि लड़कियां अक्सर लड़कों से पहले बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे हिना मेरे और नजदीक आने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब उसने मेरे बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया। हिना के अब्बू लाहौर के बड़े नामचीन डॉक्टर थे और उसकी फैमिली बड़े खुले मिजाज की थी। हिना की अम्मी मुझे बेटा कहकर बुलाती और मुझसे खूब सारी बातें किया करती। वो मुझे आजादी के पहले के किस्से बताती कि कैसे उनके वालिद इंडिया में रहते थे और बंटवारे के बाद देश 2 मुल्क में बंट गया और वो लाहौर चले गए। उन्हें हिंदी फिल्मों का बड़ा शौक था और वो उनके गाने हमेशा गुनगुनाया करती थी। उन्हें जानने के बाद पता चला कि आखिर हिना ऐसी क्यों है। वक्त के साथ साथ हमारे बीच वो मजहबी जंजीर बिल्कुल कमजोर पड़ गई।
अब वो भी मेरे साथ उतनी खुशी से दिवाली मनाती जैसे मैं उसके साथ ईद। घर से निकलते वक्त अक्सर हिना कुछ दुआ पढ़ती थी और मेरी लंबी उम्र के लिए सदका देती। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहता। वो कहते हैं ना कि दूसरी की खुशी के लिए खुद के सोच पर पर्दा डाल देना ही बेहतर होता है, और मैं बिल्कुल वही करता। हिना से बात करते करते मुझे तकरीबन 2 साल हो गए थे, मतलब 730 दिन, मतलब 17,520 घंटे। और इन घंटों में मैं ये जान पाया था कि वो कितनी नेक दिल और अच्छी इंसान है। वहीं शिजा भी कभी कभार वक्त निकालकर मुझसे बात कर लिया करती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ शिजा से मेरी बातें हिना को खलने लगी। हिना का मेरी तरफ इतना झुकाव देखकर मुझे कभी कभी लगता था कि जिस दिन ये सपनों का महल टूटेगा फिर उस दिन क्या होगा। लेकिन वो मुझे अक्सर एक बात कहती थी कि अल्लाह ताला ने एक मकसद से हमें आपकी जिंदगी में भेजा है। देखना, जिस दिन आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन आप फिर भी हमारे दुआओं में शामिल होंगे। और मैं अक्सर उसकी बात को यह कहकर टाल देता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो एक दिन होना ही था। एक दिन शिजा ने रोते हुए मुझे फोन किया और मुझे कहा कि वो आज के बाद मुझे कभी फोन नहीं करेगी। वो मेरे और हिना के बीच नहीं आना चाहती और उसकी एक फैमिली है जिसका उसे ख्याल रखना होगा। उस दिन के बाद उसने मुझे दोबारा कभी फोन नहीं किया। कुछ दिनों बाद मुझे हिना की अम्मी का भी फोन आया और उन्होंने कहा कि अब कुछ महीनों बाद हिना हायर स्टडीज के लिए यूके चली जाएगी और पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी करवा दी जाएगी। अगर वो मुझसे यूं ही बातें करती रही तो मुझसे कभी निकल नहीं पाएगी और ना ही किसी को अपना पाएगी। उनकी बातें सुनकर लगा कि भले ही हमने वो मजहबी दीवार गिरा दी हो, लेकिन उसकी जड़ें तो आज भी मौजूद हैं। और यहां तो जड़ें 2 देशों तक फैली हुई हैं जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जब आखिरी बार मैंने हिना से फोन पर बात किया था तो चहकने फुदकने वाली हिना बिल्कुल खामोश थी। ना उसने कुछ कहा ना मैंने। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। 15 मिनट तक बस किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी मानो कानों को एक एक शब्द सुनाई दे रहे हो। उस खामोशी में हमारे कई सारे सवाल छिपे थे, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। फोन रखते वक्त उसने बस मुझसे इतना कहा कि आप मेरी दुआओं में हमेशा शामिल होगे। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे। अपना ख्याल रखिएगा। इस बात को आज कई साल हो गए। मेरी दोनों परियां मुझसे बहुत दूर हो गई, लेकिन आज भी वो मेरे जहन में जिंदा है। जाते जाते वो दोनों मुझे एक और बेहतर इंसान बना गई और मुझे ये सिखा गई कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता और कोई कौम या देश बुरा नहीं होता। बस कुछ लोग हैं जो बुरे होते हैं। अगर हम इस मजहबी चश्मे को उतार कर दुनिया को देखें तो दुनिया सच में कितनी खूबसूरत लगेगी, है ना।